आज बात करते हैं वजाइनल डिस्चार्ज इन फीमेल्स कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। जब हम वजाइनल डिस्चार्ज की बात करते हैं तो बेसिकली वजाइनल डिस्चार्ज आता कहाँ से है। ये वल्वल ग्लैंड्स होते हैं जो आउटर हमारी स्किन फोल्ड्स हैं वजाइना के अंदर जो कॉर्निफाइड सेल्स हैं वो सर्विक्स और एंडोमेट्रियम के कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हैं जो थ्रू सर्विक्स निकलती हैं। सो कलेक्टिवली वो वजाइनल डिस्चार्ज होता है और नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसमें कोई स्मेल नहीं होती। वो थिन या थिक जो है डिपेंड करता है कि वो साइकिल के कौन से दिन पे हो रहा है, बिकॉज वजाइनल डिस्चार्ज आपके हार्मोन्स के साथ चेंज हो जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है और नॉर्मली उसकी क्वांटिटी नॉर्मल रहती है, बट कभी कभी एक्सेसिव होती है। एक्सेसिव कब होती है? मिडल ऑफ द साइकिल में डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है सो दैट द स्पर्म कैन स्लिप इनसाइड द यूट्रस, और फिर प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है। यूजुअली ये जो फिजियोलॉजिकल या फिर बिफोर सेक्सुअल अराउजल डिस्चार्ज बढ़ जाता है कि पेनिट्रेशन ईजी हो जाए, सो वो फिजियोलॉजिकल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये डिस्चार्ज अगर इचिंग के साथ है, अगर बैड स्मेल के साथ है, अगर उसका कलर क्लियर की जगह येलो या ग्रीन हो रहा है या फिर वो बहुत थिक वाइट कर्डी हो रहा है, देन दैट इज अ पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज। तो क्या सारे के सारे जो डिस्चार्ज हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं? यूजुअली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, बट कभी कभी प्री मेंस्ट्रुअल कुछ अगर आपकी अपने ही देयर आर गुड बैक्टीरियाज इन द वजाइना, सो अगर अपनी रेजिस्टेंस लो हो जाए तो कभी कभी उन वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि हम लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटीबायोटिक करते हैं और हमारा बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया वजाइना का, तो तब उस पर फंगल इन्फेक्शन हो सकती हैं। So there are the discharge can be non-infective, the discharge can be infective. So अगर तो वो sexually transmitted है जैसे क्लेमीडिया या फिर गनोरिया की वजह से, तो यूजुअली ये डिस्चार्ज की ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीबायोटिक्स दी जाती है प्लस वजाइनल आप ट्रीटमेंट देते हो। बट देन अगर एंटी फंगल देनी है, अगर कर्डी डिस्चार्ज है तब आप एंटी फंगल देते हो। अगर वो डिस्चार्ज ग्रीन कलर का है या फिर ड्यूरिंग पीरियड ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाती है तो यूजुअली वो प्रोटोजोल है, तब उसकी मेडिसिन आपको देनी है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं वजाइना में, हर्पीस होता है, तो उसकी वजह से आपको एंटीवायरल एजेंट्स देने हैं। तो वजाइनल डिस्चार्ज अगर इचिंग के साथ है, अगर बैड स्मेल के साथ है, अगर उसका कलर येलो या फिर ग्रीन या फिर कर्डी है, देन दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड ताकि वो कल को इन्फेक्शन जो है असेंडिंग इन्फेक्शन ना बन जाए।